नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने फौज पर तनकीद की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वो यकसा सिविल कोड मामले में उलझ जाए और इसका प्रचार करे। हिंदुस्तानी फौज को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि फौज को लोगों और नौजवान नस्ल को यकसा सिविल कोड के फवायद के बारे में आगाह करने का पूरा हक है। सर, ये जो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो शुरू से ही एंटी आर्मी बातें करते रहे हैं। सैनिक कॉलोनी बनती है, उनको तकलीफ होती है, और ये नहीं कहते कि आर्मी ने कश्मीर में कितना लोगों को अवेयरनेस दी है। भारत भ्रमण के लिए वो पूरे हिंदुस्तान में वहाँ से लोगों को ले जाती है, उनकी काउंसलिंग करती है, और जो लोग मिलिटेंसी में या इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर भी काम करती है। तो अगर आर्मी को जिस क्षेत्र में काम करना है, अपने लोगों को अवेयर नहीं करना चाहिए क्या? ये इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है जब भी, क्योंकि सभी को समान अधिकार की जो भारत सरकार ने बात की है उसमें किसी को कम नहीं किया है। जो अधिकार सभी को दिए हैं, इस चीज़ को इनको समझना चाहिए। विरोध करने के लिए विरोध करना इनकी आदत बन गई है, और आर्मी का विशेष करके। वो कहते हैं कि आर्मी जो है पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। ये इस आर्मी का काम नहीं है, जबकि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से, लेकिन आर्मी क्यों कर रही है? देखिए, ऐसा नहीं होता। आर्मी भी इस देश के वो सभी नागरिकों को, जो स्थानीय नागरिक हैं, उनको बुला करके अवेयर कर रही है, क्योंकि इस पर जो उमर अब्दुल्ला जैसे लोग हैं, धर्म के नाम पर भड़का करके लोगों को खराब कर सकते हैं, इसलिए करना भी जरूरी है। फौज पूरी तरह से लोगों के हितों के लिए वहाँ पर इन्वॉल्व रही है। जब 2014 में सैलाब आया था, लाखों लोगों को उन्होंने बचाया, तब इनको याद नहीं आया। तब फौज की कोई भी बात होती है तो फौज के खिलाफ मिलना इनकी आदत बन गई है। अगर स्थानीय लोगों को अवेयर किया जाता है, वो लोगों के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है। सीए आ गया है, क्या आपको लगता है ये अब यूसीसी आना चाहिए? बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? एक देश में समान अधिकार सभी को मिलने चाहिए। इस प्रकार की एक जो प्रयास है भारत सरकार का, ये जो अलग अलग से तुष्टीकरण की नीतियां हैं, इसी ने ही देश को खराब किया है। उसी के कारण से दंगे फसाद, और कांग्रेस यही चाहती रही, और जो पहले सरकारें रही हैं उनका यही मत रहा। तो आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियंस, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए? बिल्कुल नहीं देने चाहिए, लेकिन उनको, उनकी राजनीति इसी से चलती है, तो वो तो देंगे ही। आर्मी के खिलाफ बोलना उनकी आदत बन गई। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर, कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया वो बहुत ही एक निराशाजनक बयान है, उसकी वो कंडेम करते हैं, और कह रहे हैं कि फौज सिर्फ अपना काम कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश करती है, उसमें कोई गलत नहीं है, और फौज का भी अपना एक दायित्व है। और उमर अब्दुल्ला जैसे बयान दे रहे हैं, उससे वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और गुलाम नबी आजाद की क़यादत में डीपीएपी के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी ने इंकशाफ किया है कि वो जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों की बहुत सी छोटी जमातों और रहनुमाओं से राब्ते में है, ताकि मुजव्वज़ा तीसरा महाज जम्मू कश्मीर की सियासत में मजबूत और काबिल अमल मुतबादिल बन सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि डीपीएपी अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वगैरह पर मुश्तमिल ये नया महाज तमाम लोकसभा सीटों पर लड़ेगा, और इस महाज की बाकायदा शक्ल अगले हफ्ते मंजर आम पर लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी सियासी पारा हाई है, और इसी बीच जो थर्ड फ्रंट का कयाम अमल में आने वाला हो, उस पर भी वो भी एक चर्चा का मौजू बना हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद, सैयद अल्ताफ़ बुखारी, सज्जाद लोन जैसे नेता थर्ड फ्रंट बनाने के कवायद में व्यस्त है, मशगूल हैं। और इसी बीच खबरें ये भी हैं कि इस थर्ड फ्रंट को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए कई और नेताओं और छोटी छोटी पार्टियों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त हैं सलमान निज़ामी, जो कि जम्मू कश्मीर डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। सलमान, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, हमने ये सुना है कि ये जो अगले हफ्ते इसका क़याम अमल में आएगा, फॉर्मल अनाउंसमेंट भी होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगा। इसी बीच ये भी खबरें हैं कि कुछ नई छोटी छोटी पार्टियों को भी इसमें, चाहे जम्मू में है, कश्मीर में, उनके रवाबित में, राब्ते में भी हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पूरी रियासत में घूमे, और जो रिस्पॉन्स हमें मिला वो बहुत ही अच्छा था और ओवरवेलमिंग था। और लोग चाहते हैं तब्दीली,
लोग चाहते हैं उस लीडर के साथ जुड़ना जो लीडर साफ हो, जिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं हो, जिस पे कोई एलिगेशन ना हो, जिसने कोई क्रिकेट स्कैम नहीं किया, जेके बैंक स्कैम नहीं किया, और जो लीडर दिल्ली में भी वही बात करे और कश्मीर में भी वही बात करे, तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। तो लोग उन तंजीमों से तंग आ चुके हैं जिन्होंने दिल्ली में एक बात की, कश्मीर में एक बात की, कत्लो गारत करवाई, पीएसए लाया, एसटीएफ लाया, टास्क फोर्स लाया, पैलेट चलाए, बुलेट चलाए। उन तंजीमों से लोग तंग आ चुके हैं। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है, उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। तो इसलिए लोगों में कन्फ्यूजन है कि एक तरफ से उमर साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, फारूक साहब दूसरा स्टेटमेंट है, एक टांग उन्होंने कांग्रेस में रखी है, दूसरी टांग उन्होंने बीजेपी में। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भाई हमारे जो हकूक छीने गए, आर्टिकल 370 हटा, हमारी ज़मीनें छीनी गई, नौकरियां छीनी गई, स्टेटहुड हमसे छीना गया, तो इस पे कौन लड़ सकता है? वो ऑल्टरनेट सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब है। इसलिए जो रीजनल पार्टीज़ हैं और जम्मू कश्मीर